माँ मुझे बड़े होकर फौजी ही बनना है। माँ नहीं बेटा, मैं तुझे फौज में नहीं जाने दूंगी। नहीं माँ, मुझे फौज में ही जाना है। तो कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ये कहानी है माँ बेटे की। बेटा फौज में जाना चाहता था, लेकिन माँ अपने बेटे को कुछ और बनाना चाहती थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये कहानी। एक गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का जिसका नाम राम बाबू था। वह लड़का आर्मी लवर था। बचपन से ही आर्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और वह आर्मी में जाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ उसको डॉक्टर बनाना चाहती थी। वह उसको आर्मी में नहीं भेजना चाहती थी। क्या था रीज़न क्यों वह आर्मी में उसको नहीं भेजना चाहती थी? लेकिन उस लड़के के तो दिलो दिमाग पर ऐसे समझो कि भूत सवार था आर्मी का। इतना तगड़ा लवर आर्मी का मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। आर्मी में जाने के लिए किस हद तक चला गया ये लड़का, इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं हम कहानी की ओर। जब इस लड़के ने 10वीं क्लास पास की, उसके बाद में इसने दौड़ना तो एट क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था। जब ये सुबह मॉर्निंग में 4 बजे बिना बताए उठकर अपने पेरेंट्स को दौड़ने के लिए चला जाता था। माँ रोकने का काफ़ी ज़्यादा प्रयास करती, लेकिन माँ की बात वह नहीं मानता। 8 क्लास से दौड़ना स्टार्ट किया उसने। 12वीं क्लास तक दौड़ता रहा और उसने 12वीं क्लास पास कर ली। इंडियन आर्मी का फार्म भर दिया उसने। उसके बाद में उसका फिजिकल के लिए कॉल लेटर आया। फिजिकल की तैयारी उसकी पूरी पक्की थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। सुबह 3 बजे 4 बजे उठकर रोड पर निकल जाता था दौड़ने के लिए। ठंड का मौसम, गर्मी का मौसम, किसी भी मौसम में नहीं रुकता, उसके कदम नहीं थमते, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो जज्बा था उसके दिलो दिमाग पर, जो प्रेम था, जो उसके सर पर भूत सवार था, वो इंडियन आर्मी का था और वह इंडियन आर्मी में ही जाना चाहता था। हद तो तब हो गई जब उसका कॉल लेटर आया फिजिकल के लिए। उसको जाना था, लेकिन उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसको हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली नहीं, मैं तुम्हें आर्मी में नहीं जाने दूंगी, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम मेरा कहना नहीं मानेगा? तभी लड़का माँ से कहता है, माँ अगर मैं बनूंगा तो फौजी ही बनूंगा, इंडियन आर्मी में ही जाऊंगा, वरना मैं कोई भी जॉब या कोई भी नौकरी नहीं करूंगा। मुझे कुछ भी नहीं करना, ना मैं खाना खाऊंगा, ना मैं तुमसे बात करूंगा। उसका 2 दिन बाद फिजिकल था इंडियन आर्मी का। उसने खाना पीना बंद कर दिया। माँ ने काफ़ी ज़्यादा उसकी खुशामद की, उससे रिक्वेस्ट की, लेकिन वह खाना नहीं खा रहा था। तभी उसके पापा ने को पता चला और पापा बोले, बेटा खाना तो खा लो, ये तो तुम्हारी माँ है, ये तो ऐसी करती रहती है, तुम्हें किसने रोका है आर्मी में जाने से? जाओ, तुम शौक से जाओ, तुम जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। आर्मी में जाओगे तो मेरा नाम रोशन करोगे, देश के लिए कुछ करोगे। इतना कहते हैं और अपनी बीवी को यानी कि लड़की की माँ को भी समझाने लगते हैं। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। माँ आर्मी में नहीं जाने दे रही थी। आखिर क्यों? क्योंकि उनका वो इकलौता बेटा था और उनको डर था कि कहीं आर्मी में जाने के बाद हम अपने बेटे से मिल पाएंगे या नहीं। क्योंकि आर्मी की नौकरी दोस्तों एक ऐसी नौकरी है, आर्मी में लगने के बाद में बंदा देश के लिए ही समर्पित हो जाता है। उसको अपने देश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों उसके सर पर जुनून था आर्मी में जाने का और वह आर्मी में चला गया, सिलेक्ट हो गया।
क्लर्क पोस्ट पे सिलेक्ट हो गया और उस लड़के ने आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा तरक्की की और वह सीओ पोस्ट पर पहुंच गया। उसके बाद 4 साल बाद घर लौटा। यही डर था जो उसकी माँ उसको जाने नहीं दे रही थी, क्योंकि हमारा लड़का हमसे दूर हो जाएगा। 4 साल बाद जब वह लौटा, उसकी माँ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी और जब घर आया अपने, तो अपनी माँ के सीने से लिपट गया और रोने लगा और माँ भी बहुत तेज़ी से रोने लगी। लेकिन उसने अपनी माँ को समझा दिया, माँ तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, कोई तुम्हें डरने की नहीं, मैं तुम्हारा बेटा आ गया हूँ और अब मैं तुम्हें साथ लेकर चलूँगा। माँ बहुत खुश होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और बीमार माँ खुशी के मारे अपनी खाट से भी उठकर खड़ी हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।